Welcome students to part 4 of our chapter light रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। हम लोग रिफ्लेक्शन पार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये साइन कन्वेंशन वगैरह ये सब चीज देखा था। अभी इसका एप्लीकेशन जो है न्यूमेरिकल में हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से उठाया है। A convex mirror used for a rear view mirror of an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ऐसा होता है या ऐसा होता है? मेरे ख्याल से ऐसा होता है। अगर कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इस तरफ आया तो ये प्लस होगा या माइनस होगा? मेरे हिसाब से ग्राफ में तो इस साइड आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इस साइड तो प्लस लेते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा प्लस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर प्लस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से फॉर्मूला है r/2, तो ये हो जाएगा शायद 3/2। तो फोकल लेंथ हमारा आ गया 3/2। अब क्या दिया है? बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस क्वेश्चन में? ऑब्जेक्ट है हमारा बस। तो अगर बस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट तो इस तरफ ही रहता है। मैंने बोला था कि ये फ्रंट साइड है, ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में रहता है। तो ये है -5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो बहुत कुछ हमें ढूंढना है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। 1/v + 1/u = 1/f। ये क्या फॉर्मूला? तो 1/v तो रख दिया, 1/u के जगह पे क्या है? -5 = 1/f कितना है? 3/2। अब 1/v प्लस इंटू माइनस माइनस 1/5 = ये रेसिप्रोकल हो गया, अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/3। अब 1/v = 2/3 माइनस 1/5 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस 1/5। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 1/v = एलसीएम आ जाएगा 5 3 = 15, 3 5 = 15, 5 2 = 10 प्लस 5 3 = 15, 3 1 = 3। तो 1/v = 13/15। हमें निकालना है v। तो v = क्या आ जाएगा? 15/13। तो 15/13 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा कुछ 1.15। यस, 1.15। क्वेश्चन क्या है? मीटर में है, तो मीटर में आएगा। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो हमारा 1.15 मीटर है। तो पॉजिटिव आया। और एक चीज अगर तुम लोग सोचो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा जो इमेज डिस्टेंस हो तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कौन सा टाइप ऑफ इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज। तो अगर ऐसे ही हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर हमारा v किसी भी कारण से कैलकुलेशन मिस्टेक होकर नेगेटिव आ जाता तो हम लोग बोल सकते थे कि हाँ हमारा आंसर रॉन्ग आया, क्योंकि v कभी नेगेटिव कॉन्वेक्स मिरर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा वो पॉजिटिव होता है। तो फाइंड द पोजीशन। पोजीशन तो हमें मिल गया। इट इज लोकेटेड at 1.15 मीटर in front of the mirror या behind the mirror। मेरे हिसाब से पॉजिटिव है तो behind the mirror, behind the mirror। चलो पोजीशन तो मिल गया। नेचर, चलो नेचर पे बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है तो ये वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा तो इट इज वर्चुअल एंड अगर वर्चुअल हुआ तो ये क्या होगा? इरेक्ट। तो हमने पोजीशन निकाल लिया 1.15 बिहाइंड द मिरर, नेचर निकाल लिया, वर्चुअल इरेक्ट। अब बाकी रहा साइज। तो साइज के लिए जो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। v कितना है? चलिए ये ना लेके ये लेता हूं 15/13 -15/13। मैं पॉइंट में क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाला ले रहा हूं। और u कितना है हमारा? u है -5। तो माइनस माइनस चला जाएगा, ये होगा 15/13 × 1/5।
5 5 3 जा 15 3 by 13 3 by 13 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.23 तो 0 में आ गया। अब एक चीज देखो, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा 1 होगा, क्योंकि मान लो हम लोग मिरर घर पे मिरर देख रहे हैं, अगर मेरा हाइट मान लो 5 फीट है, अगर इमेज का हाइट भी 5 फीट हुआ तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 5 by 5 1 आएगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट मेरा इमेज मुझसे बड़ा आ गया तो क्या होगा, बड़ा एक फिगर डिवाइडेड बाय छोटा फिगर वो 1 से ज्यादा आएगा। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से बड़ा आ गया तो उसको डिवाइड करने से ऊपर अगर एक छोटा ऑब्जेक्ट रखो, छोटा वैल्यू रखो और नीचे बड़ा वैल्यू रखो तो डिवाइड करने से हमेशा 0 point something में आंसर आएगा। तो ये है 0 point something, यानी जो ऑब्जेक्ट है जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। और ये तो हमें पता है ना कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज आता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा हमेशा ही आता है, तो ये भी पहले से पता था कि ऐसा ही कुछ आएगा। तो ऐसा आएगा द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मैं छोटा लिख रहा हूं इसलिए मैं इसको डिटेक्ट कर रहा हूं, उसको कैसे लिखना है, द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बाय ए फैक्टर ऑफ 0.23। तो हो गया ना, हम लोग पोजीशन भी निकाल लिया, नेचर भी निकाल लिया और साइज भी निकाल लिया। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा बुक से एग्जांपल लिया हुआ, एग्जांपल 10.2, उसमें बोला है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखो अभी ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, हाइट हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 25, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है माइनस होता है। ऑफ फोकल लेंथ 15, अब याद करो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ प्लस होता है माइनस होता है, ऑब्वियसली इस तरफ होगा तो क्या होगा माइनस होगा, ऐसा होता है ना, उल्टा करा दिया, इस तरफ होता है तो इस तरफ क्या लेता है लोग नेगेटिव लेते हैं। At what distance from the mirror should screen be placed so to obtain a sharp image? यानी कि हमें इमेज डिस्टेंस ढूंढने के लिए बोला है। तो आई थिंक ये बहुत इजी है। इसके बाद नेचर और साइज में लिखने के लिए बोला है तो वो भी लिख लोगे। अच्छा, इस बार हम लोग इमेज का हाइट निकालना सीखेंगे कि इमेज का हाइट कैसे निकालते हैं। पहले निकाल लेते हैं ये v, इसके बाद वो सिखाऊंगा मैं। तो 1/v plus 1/u equals to 1/f। तो v कितना है, v तो ढूंढना है, पता नहीं हमें, प्लस 1/-25 is equals to 1/-15। तो ये 1/v minus 1/25 equals to -1/15। 1/25 को उस तरफ भेज देता हूँ, तो 1/v equals to -1/15 plus 1/25। 1/v equals to 15 और 25 का एलसीएम आएगा शायद मेरे ख्याल से 75। 15 5 का 75 तो ये आएगा -5। 25 3 का 75 तो ये आएगा 3। तो मेरे ख्याल से 1/v equals to आएगा -2/75। तो रेसिप्रोकल करने से ये v ऊपर चला जाएगा और ये घूम जाने से हो जाएगा -75/2। तो v equals to आएगा 75/2 मतलब 32.5 माइनस 32 नहीं आएगा, 37.5। तो v अब हमारा आ गया, यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि स्क्रीन को कितना सेंटीमीटर दूर प्लेस करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर या बैक ऑफ द मिरर। ऑब्वियसली ये माइनस है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। पहला पार्ट तो हो गया, सिंपल एज दैट। अभी पूछा गया है हमसे कि हाइट ऑफ द इमेज। चलो इससे तो और भी एक चीज पता चले कि ये ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है। ऑब्वियसली ये रियल है क्योंकि ये सामने बन रहा है। तो हमने बोला कि जितने सामने अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अभी निकालने के लिए बोला कि साइज ऑफ द इमेज का साइज, तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है h'/8 = -v/u। तो इस पार्ट से हम लोग m को हटा देते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं।
h डैश बाय h कितना दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू माइनस v कितना आया हमारा माइनस ये वाला लेते हैं। हमेशा जब इसे कैलकुलेशन करने जाओ तो फ्रैक्शन वाला पार्ट लेना, तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये लेने से भी आंसर आएगा, लेकिन ये वाला पार्ट से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। माइनस 75/2 बाय u कितना है हमारा माइनस ऑफ 25, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा h डैश बाय 4। एक चीज देखो, तुम लोग ये करने से पहले एक चीज समझ लेना कि इसका जो इमेज डिस्टेंस आएगा, इमेज का हाइट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि रियल इमेज उल्टा होगा। तो उल्टा अगर हम लोग कुछ चीज मेजर करते हैं, उल्टा मेजर करते हैं यहाँ पे, तो ये तो y डैश वाला होगा ना, y डैश क्या होता है नेगेटिव होता है। तो पहले से जान लेना कि आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर नहीं आ रहा हो तो चेक करना कहीं पे तुमने मिस्टेक किया होगा। तो ये आ जाएगा माइनस 75/2 इंटू ये रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 1/25, तो 25 3 जा 75। तो h डैश इक्वल्स टू अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस 12/2, तो 2 6 जा 12, तो मेरा माइनस 6 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है उसका हाइट कितना है, हाइट ऑफ द इमेज, जब हम लोग ऐसा वर्ड में लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो माइनस पर लगाना। माइनस से हमें ये पता चलता है ये उल्टा है सीधा है, लेकिन अगर उल्टा भी है तो उसका हाइट तो सिर्फ बताना है। तो हाइट ऑफ द इमेज कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आई होप ये सब बेसिक क्वेश्चंस जो है ये सब सॉल्व करना तुम्हें आ गया होगा। अभी इसी पैटर्न में दो क्वेश्चंस और करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन देखो, a concave mirror produces 3 times enlarged image of an object placed at 10 cm in front of it, यानी इमेज फ्रंट में बन रहा है, मैग्निफिकेशन दिया है यहाँ पे 3। अब ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि लाइक मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स तो 3 लिख देंगे, लेकिन ये चीज समझना चाहिए कि इन फ्रंट ऑफ इट इमेज सामने आया है यानी रियल है, और रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होता है नेगेटिव होता है। जो हमने पहले पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। तो m-3 ऑब्जेक्ट स्पेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा माइनस होता है -10। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो m इक्वल्स टू -3 है, m का फॉर्मूला क्या है -v/u इक्वल्स टू -3, u कितना है -v/10 इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस तो कट जाएगा, v हो जाएगा 30, तो हमारा v आ गया है 30। अब यहाँ पे मैं भी सोचूं मेरा v रियल इमेज है तो v तो 30, देखो ऐसा समझ में आ जाता है, ऐसा रियल इमेज है तो मेरा v पॉजिटिव आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि रियल इमेज अगर पॉजिटिव है इसका v तो पॉजिटिव ही आ सकता। मैंने मिस्टेक क्या u -10 है, मैंने यहाँ पे +10 ले लिया, तो यहाँ पे एक माइनस होगा, तो माइनस v इज इक्वल टू -30, तो मेरा v आ गया है -30। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढने के लिए पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो 1/v कितना है -30 प्लस 1/u कितना है -10 इक्वल्स टू 1/f। तो कॉन्केव मिरर है, f तो नेगेटिव आएगा ही, तो एलसीएम लेने से हो जाएगा 300 और ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा -3 इक्वल्स टू 1/f, तो ये आ जाएगा -13/300 इक्वल्स टू 1/f। तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -300/13, तो -300/13 को ओके, तो -300/13, ओह अच्छा मैंने यहाँ पे 300 ले लिया, तो भी आंसर आएगा। इसको अगर तुम लोग डिवाइड करोगे तो आएगा 7.5। अच्छा यहाँ पे मैं 30 ले सकता था ना, यहाँ से ऐसे वैसे भी ले सकते थे, 30 -1 -3 -4/30, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता, 30/4। ऐसा करो या ऐसा करो सेम ही आंसर तो सेम ही आएगा, -7/5। तो अगर फोकल लेंथ -7.5 है तो r क्या आ जाएगा, हमें r ढूंढना है ना, 2f, 2 × -7.5 ये आ जाएगा 50। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग r, ऐसे हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व ऐसे करते हैं। तो सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे वीडियो पे सॉल्व करनी पॉसिबल नहीं होगा, मैं कुछ असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्मेट पे सेंड कर दूंगा ग्रुप में, या फिर किसी को चाहिए होगा तो मैसेज में व्हाट्सएप भेज सकते हैं, मैं भेज दूंगा। और जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वैसा और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3f/2, यानी कि हमारा u दिया हुआ है 3f/2 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है
नेगेटिव होता है। फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, तो कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, तो -f। फाइंड द पोजीशन इन टर्म्स ऑफ f, यानी कि हमें v ढूंढना है। तो फॉर्मूला अप्लाई, अच्छा ढूंढना क्या है हमें, फाइंड द पोजीशन। अच्छा 1/v + 1/u = 1/f। 1/v तो लिख दिया, प्लस 1/u कितना है, -3f/2 = 1/f, यानी कि 1/-f, क्योंकि कॉन्केव लेंथ का तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा 1/v, ये माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 2/3f = -1/f। अब ये -2/3f को मैं उस तरफ भेज रहा हूं, 1/v = -1/f + 2/3f, इसको मैं उधर सॉल्व कर रहा हूं। तो 1/v = 3f और f का एलसीएम आएगा शायद से 3f, तो f × 3 -3 + 2, तो आएगा ये 1/v = -1/3f। अगर रेसिप्रोकल कर दिया तो v = -3f। तो इमेज डिस्टेंस क्या है हमारा, इमेज इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3f इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो आंसर आया कितना हमारा, -3f। और इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में आया, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसको एग्जाम में अच्छे से लिखना पड़ेगा कि पोजीशन ऑफ द इमेज दिया है ना, तो इधर से हम लोग पोजीशन लिखेंगे, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3f इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या फिर इट इज की जगह द इमेज इज लोकेटेड, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ऐसा करते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो लगभग हर टाइप का क्वेश्चन मैंने एक-एक कर लिया। मैं असाइनमेंट में कुछ और क्वेश्चन दूंगा, वो सब प्रैक्टिस करके अगर कुछ डाउट हो तो तुम लोग बोल सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं तुम जिसको भी क्वेश्चन चाहिए इसका असाइनमेंट क्वेश्चन से मैं भेज दूंगा। तो इसके साथ ये जो टॉपिक है इस पार्ट को यहीं पे खत्म। और एक चीज निकालने के लिए बोला था मैग्नीफिकेशन, वो बोलना मैं भूल गया था। मैग्नीफिकेशन -v/u, तो ये आएगा -v मतलब -3f/u आएगा -3f/2। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा -3f × 2/3f, 3f कट जाएगा -2, यानी मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, ट्वाइस। तो इसके साथ ये टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।